नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जब दंभ बहुत हो जाता है और सत्ता निरंकुश होती है तो फिर अपने आचरण से ही उसका नाश होना भी शुरू हो जाता है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस घोषणा के साथ 10 साल पहले पूरे भारत पर प्रामाणिकता की मोहर लगाकर सरकार में आए नरेंद्र मोदी जी आज अपने आप को कोसते होंगे कि कैसे कैसे लोग उनके साथ जुड़े हैं, और जो को कोस रहे हैं वो मोदी जी को कह रहे होंगे, साहब हम तो छोटे हैं, आप तो बड़े बड़े कारनामे कर रहे हो। भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के एक विधायक का स्क्रीन पे खुलेआम ये घोषणा कि हाँ हमें कमीशन मिलता है। कानपुर जिले के विधायक है महेश तिवारी। उन्होंने एक अपना वीडियो लोड किया, बाद में बहुत भयानक शोर मचा तो उन्होंने वो वीडियो डिलीट भी किया, लेकिन अब वीडियो सर्कुलेट हो ही रहा है क्योंकि उन्होंने भी डिलीट किया हो लेकिन मार्केट में तो घूम रहा है। यूपी के कानपुर से बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने कार्यकर्ताओं के सामने कमीशन खोरी की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि हम लोगों की सैलरी मिल रही है, विधायक निधि से भी 10% कमीशन तो मिल ही रहा है, और कार्यकर्ताओं से पूछा कि तुम्हें क्या मिल रहा है। अब ये जब हम बोल रहे हैं कि वीडियो है तो ये वीडियो भी सुन लीजिए आप। मिले उसमें हम सब लोग समाहित रहें, और अगर हम लोग नहीं समाहित रहते हैं तो हमें तो तब भी तनख्वाह मिल रही है और 10% के विधायक निधि का कमीशन भी मिल रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम मानव का ही कमा के हम लोग चले जाए ऊपर, तो क्या दिक्कत है? तो उसके लिए हम सब लोगों को सावधान। सुन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को 75वां जन्म दिवस है। बीजेपी प्रधानमंत्री के जन्मदिन की सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, जिसे लेकर 11 सितंबर को बीजेपी ऑफिस में बैठक हो रही थी। किदवाई नगर विधानसभा सीट से विधायक महेश त्रिवेदी ने बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये पोल खोल दी उन्होंने। अब सोशल मीडिया से उन्होंने फेसबुक से अपना वीडियो तो हटा दिया, लेकिन कई लोगों के पास वो वीडियो अभी है जो आपने भी देखा। वो यहां तक नहीं रुके, उन्होंने ऐसी कुछ वक्तव्य दिए जिससे अपने ही सरकार को, डबल इंजन सरकार को फिर घेरे में ला दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए हिंदुओं को अपने घर में तलवार रखनी चाहिए। हिंदुओं से तो अच्छे जानवर है, क्योंकि वह अपने बचाव में कम से कम सींग तो लगाता है, हिंदू तो वो भी नहीं करता। अब हिंदुओं को तलवार लगानी चाहिए तो फिर सरकार क्या कर रही है? सवाल ये है। ये सीधा अमित शाह गृह मंत्री है, उनको चैलेंज है, और दूसरा चैलेंज है योगी आदित्यनाथ को। लेकिन इस वीडियो में आपने दो जगह सुना होगा, दो डायलॉग। एक व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं से बोलते हुए विधायक महोदय कह रहे थे कि हमें तो कमीशन मिलता है, प्रामाणिकता से बताओ आपको क्या मिलता है? तो उसका जवाब भी अब मिल गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस की प्रताड़ना और मौत मिलती है। गाजीपुर जिले में पुलिस लाठीचार्ज के दौरान
घायल हुए एक दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता की मौत के बाद तनाव बढ़ गया है। मृतक के घर पहुंचे पार्टी के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय को ग्रामीणों को गुस्से का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में एक पुलिस स्टेशन पे कुछ धरना दे रहे थे। वहां धरने पे कार्यकर्ताओं पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यह घटना 9 सितंबर की रात नौनहरा थाने की है। घायल बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय उर्फ जोखू की 11 सितंबर को चोट लगने की वजह से मौत हो गई। जब जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय अमृत के घर सांत्वना देने गए तो गांव के लोग उन पर भड़क पड़े। ग्रामीणों ने जिलाध्यक्ष को उसकी पहली टिप्पणी पे खरी खोटी सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि धरना भाजपा का नहीं था। जब जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय मृतक के घर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से कहा, सियाराम उपाध्याय कर्मठ कार्यकर्ता थे, लेकिन थाने पर धरना भाजपा का नहीं था। उन्होंने 10 सितंबर को भी फोन पर यही बयान दिया था। इस पर ग्रामीण बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कहा, सियाराम भाजपा के लिए हमेशा सक्रिय रहता था। मृतक के पिता गिरजा उपाध्याय ने रोते हुए न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की मौत पुलिस के पिटाई से हुई है। धरने में शामिल रहे पूर्व छात्र नेता राजेश राय ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि योगी जी की, मोदी जी की सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अधिकारी माहौल खराब कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों पर भाजपा कार्यकर्ता की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। मृतक के पिता ने कहा कि 16 साल से भाजपा से जुड़ा हुआ था उनका बेटा। घटना का जिक्र करते हुए गिरिजी ने कहा कि वह घर लौटा, वो इतनी बुरी तरह से पिटाई हुई थी कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। बॉडी पर पीछे साइड पर हर जगह बड़े चोट के निशान थे। जो इलाके के एसपी है राजा साहब, उन्होंने कहा कि यह घटना 2 गुटों के बीच की है। बिजली का खंभा लगाने को लेकर विवाद था। फिलहाल मैजिस्ट्रेट के जांच के आदेश दिए हैं। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए नौनहरा थाने के एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित और 6 को पुलिस लाइन अटैच किया है। अब इस घटना से स्थानीय भाजपा में अंदरूनी कलह को भी उजागर किया है। एक तरफ कार्यकर्ता पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित है, वहीं दूसरी तरफ जिलाध्यक्ष का बयान ने भी उन्हें निराश किया। वायरल वीडियो के सबूत बताते हैं कि जनता की नाराजगी सीधा सोशल मीडिया से लोगों के सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है और कोई एक घटना नहीं है। गुजरात के बाद शायद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी। अब उन्हें दुख महसूस हुआ कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। लोगों का जो दर्द हम लोग कहते थे यहां बैठ करके आपके बीच में समय समय पे कहते थे, कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द समझ में आया होगा। और न केवल निंदा करनी चाहिए इस घटना की, बल्कि इस घटना के पीछे कौन है, इस तरह के काम करने के तरीकों को बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन लोग हैं जो पीछे बैठ करके बढ़ावा दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है। एक तरफ विधायक इतराते हुए कहते हैं कि हमारा क्या, हमको तो तनख्वाह भी मिलती है और कमीशन तो है ही, जो विधायक फंड का काम चलता है उसमें 10% ईमानदारी से मिलता है। कार्यकर्ताओं को पूछते हैं तुम्हें क्या मिलता है। यही कार्यकर्ता पूरे भाजपा का पूरे देश में अपने पार्टी के नेताओं से पूछ रहा है हमें क्या मिलता है। कई विधायक जिन्हें 10% से पेट नहीं भरता, वो कहते हैं कि भाई सब गुजरात लॉबी को मिल रहा है या गुजरातियों के ठेकेदारों से मिल रहा है। यदि गुजरात का ठेकेदार है तो फिर उससे मांग भी नहीं सकते कि वो ऊपर ही सेटिंग करके आया है। ऐसे में फिर हमें क्या मिल रहा है। सांसद में पूछते हैं कि सरकार तो चल रही है लेकिन हमें क्या मिल रहा है।
जिन्होंने अपनी पूरी जीवनी दी है, जिंदगी दी है, पीढ़ी दर पीढ़ी जनसंघ से लेकर भाजपा तक सेवा की है, वो चुपचाप सदन में बैठे रहते हैं। और जो कल तक कांग्रेस में सत्ता सुख भोग रहे थे, विभिन्न दलों में सत्ता सुख भोग रहे थे, बीजेपी सत्ता में आने के बाद फिर वो दल बदल के साथ बीजेपी में आ गए और फिर सत्ता सुख भोग रहे हैं। मानो बीजेपी के जो कर्मठ कार्यकर्ता है, उनके नसीब में सिर्फ दरी उठाना और काम करना है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का चित्र नहीं, ये आपको पूरे भारतवर्ष का चित्र दिखाई देता है। लेकिन सवाल है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, बात कौन करेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई, लेकिन उसको मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक। उन्हें कहा कि वो कार्यकर्ता किस पार्टी से है मतलब नहीं, पुलिस की बर्बरता से मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक गांव आता है, उस गांव के एक युवा की यदि मृत्यु होती है तो मुझे सांत्वना देना जाना है, क्योंकि पुलिस से पीड़ित पूरा उत्तर प्रदेश है। हर थाने पे ठाकुरवाद चल रहा है, ऊपर से नीचे तक ठाकुर ही ठाकुर है। तो फिर ब्राह्मणों को न्याय कहां से मिलेगा? किसी ब्राह्मण को गोली मिलती है तो किसी ब्राह्मण को लठ मिलता है। बेचारा कार्यकर्ता, भले ही आपस में दो गुटों का टकराव था, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते थोड़े ढीले हाथ से डंडे बरसाते, लेकिन फिर ठाकुरों के डंडे पड़े होंगे ब्राह्मण को। मैं जातिवाद नहीं फैलाता, वो ये उत्तर प्रदेश की कहानी है। उत्तर प्रदेश में यही जन आक्रोश है सब दूर, और ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। मायावती जी आती है तो पिछड़ों के भरोसे थाने हो जाते हैं, अखिलेश जी आते हैं तो यादवों का बोलबाला है। अभी योगी आदित्यनाथ है, संन्यास तो लिया है लेकिन गजब के सन्यासी है। वो आज भी अपने आप को राजपूत होना, बिष्ट होने पे गौरव महसूस करते हैं। उन्हें तो सन्यासी होने पे गौरव होना चाहिए था, लेकिन फिर ठाकुरवाद हावी है। सवाल ये नहीं कि सस्पेंड होने वाले लोग कौन हैं, कि वाकई ठाकुर थे या एक मैंने आपको उदाहरण दिया, मैंने पुलिस अधिकारियों के नाम तक नहीं लिए। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है, ये सामने आया। नेताओं को कमीशन, कार्यकर्ताओं को लट। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।